17 सितंबर को सेक्टर 3 बल्लभगढ़ में जय दुर्गा ज्वेलर्स की एक शॉप के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 518 सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी और उसमें क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम के इंचार्ज पीएसआई हिमांशु है। इस टीम ने इस मामले में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के अंदर कामयाबी हासिल की है और 2 आरोपी जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था उनको गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी का नाम वरुण गुप्ता है जो दिल्ली शाहदरा का रहने वाला है और 32 साल का है, डिलीवरी बॉय का काम करता है। तथा उसका जो साथी है प्रशांत, वो बल्लभगढ़ सेक्टर 3 का ही रहने वाला है, 25 साल का है और बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता। इन दोनों की मुलाकात जो है लगभग 6-7 महीने पहले फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी और उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे जो लूट का जो वारदात है इसको अंजाम देने का प्लान किया। वारदात 17 सितंबर की है, उससे पहले 16 सितंबर को भी इन्होंने इस जो जगह थी उसकी रेकी इनके द्वारा की गई थी और उसके बाद 17 तारीख को इनने अपने फेस कवर करके और हथियार के दम पे जो है वहाँ पे लूट की। आरोपियों से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा राउंड जो है वो बरामद कर लिया गया तथा जो वारदात करने के लिए जो स्कूटी पे आए थे उस स्कूटी को भी बरामद किया गया है और इनके द्वारा एक वारदात में एक चाकू जो था उसका भी प्रयोग किया गया था, वो भी बरामद किया गया तथा लूट के अंदर जो 4 अंगूठी तथा 2 सोने की चेन जो लूटी थी उनको भी जो है आरोपियों से बरामद कर लिया गया है और अभी जो आरोपी हैं इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और जो इनसे रिमांड के दौरान जो इनका अन्य क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। अभी प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा पहले कोई भी वारदात की हुई सामने नहीं आई है, लेकिन इनसे लगातार पूछताछ जारी है। सर, दिल्ली से फेसबुक के माध्यम से आ गए हैं तो इनकी जो प्लानिंग थी वो मतलब फेसबुक के ऊपर हुई है या फ़ोन के ऊपर हुई है या मिल के हुई है? मैंने बताया इनमें से एक आरोपी जो प्रशांत है वो बल्लभगढ़ सेक्टर 3 का ही रहने वाला है तथा दूसरा आरोपी वरुण जो है वो दिल्ली का रहने वाला है। फेसबुक पे इनकी जब दोस्ती हुई उसके बाद ये लगातार एक दूसरे को के संपर्क में थे और उसी दौरान इन्होंने इनके दिमाग में इस तरीके का गलत काम करने का ख्याल आया और उन्होंने बल्लभगढ़ की उस जगह को चुन करके वहाँ वारदात करना इन लोगों की तरह दिया। अभी तक कोई अन्य वारदात इन लोगों के सामने नहीं आई। हथियार सर पता लगा हो कहाँ से इन्होंने लिया है, किससे खरीद किया? जी, पुलिस रिमांड के दौरान इनसे जो वेपन है उसके सोर्स के बारे में पूछताछ की गई है, तो सोर्स है उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है और ड्यूरिंग पुलिस रिमांड और उस अन्य आरोपी जो जिसने इनको वेपन प्रोवाइड करवाया था उसे भी गिरफ्तार किया। आरोपी बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है, एक जो है वो +2 तक पढ़ा हुआ है और एक 10th तक पढ़ा है और एक मैंने पहले बताया कि उनमें से एक जो है वो डिलीवरी बॉय का काम करता है तथा दूसरा बेरोजगार। सर, कौन कौन से हथियार थे इनके पास लूट के समय? एक देसी कट्टा जो है लूट में इनके द्वारा प्रयोग किया गया था जिसमें एक राउंड भी था जिसे बरामद कर लिया गया। साथ में एक जो डोमेस्टिक नाइफ हमारा होता है वो यूज़ किया गया था और जो बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इन्हें कहाँ से पकड़ा है या पब्लिक ने पकड़ दिया था? वारदात वाले दिन जब ये वहाँ से वारदात करके भाग रहे थे तो भीड़ ने इन्हें पकड़ा था, बल्कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन वहाँ पे मौका देख करके वहाँ से फरार हो गए थे। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है, मलेरना रोड से इन्हें गिरफ्तार किया गया। माल की लगभग कीमत क्या होगी? जो टोटल माल है जिसको जो इनके द्वारा लूटा गया था वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए की। कितने घंटे बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था? वारदात के 2 दिन के बाद इन्हें गिरफ्तार किया। 2 दिन के बाद। वारदात के लिए रेकी करी गई थी, कितने दिन पहले रेकी करी गई? वारदात 17 सितंबर की है, उससे पहले ही दिन 16 सितंबर को जो है दोनों आरोपियों के द्वारा इस दुकान की रेकी की गई थी। उस दिन जो थी वहाँ पे भीड़ का इन्होंने टाइम देखा कि किस दौरान वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, किस दौरान कम जो है रश रहता है और रेकी करने के बाद अगले ही दिन उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सर, जैसा कि उस दिन गृह मंत्री आए थे तो इनकी प्लानिंग यही थी कि पुलिस बिजी रहेगी, गृह मंत्री के चक्कर में पुलिस और अंजाम देने? नहीं, अभी तक की पूछताछ में इस तरीके की किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। ये इन्होंने पहले दिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण वारदात जो है वो ना करके उसके लिए कम भीड़ का जो टाइम इन्होंने चुना और वारदात को ध्यान। किसी को कोई चोट वगैरह इनके द्वारा दी गई? नहीं, इनके द्वारा जो वारदात में सिर्फ वहाँ पे जो हथियार था उसके दम पे जो वहाँ पे डराया गया था जो शॉप के जो ऑनर थे और वहाँ पे लूट की गई थी, किसी की चोट इस जाती है। दुकान वाले ने फ़ोन भी ले लिया था, फ़ोन क्या पुलिस ने रिकवर किया है? कैसे ज्वेलर्स का इन्होंने फ़ोन भी ले लिया था? जी, वो रिमांड के दौरान जो है उस बारे में पूछताछ की जा रही है, वो भी रिकवर की जाएगी। अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी आरोपियों को जो है वो कोर्ट में पेश करके वहाँ से इनका रिमांड सीख किया जाएगा और फर्दर इनसे जो पूछताछ